नमस्कार साथियों, मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म एल क्लासेस पे। साथियों, हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर, जो आपके आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है सामने हमारे दोस्तों। बाणासुर के शहीद के नाम से प्रसिद्ध मेजर शैतान सिंह की 17 नवंबर को पुण्यतिथि मनाई गई, पर किस युद्ध में शहीद हुए थे? चार ऑप्शन है। भारत पाकिस्तान 1965, भारत चीन 1962, भारत पाकिस्तान 1971, कारगिल 1999। साथियों, मेजर शैतान सिंह भारत चीन युद्ध 1962 में शहीद हुए थे। बाणासुर के शहीद के नाम से इन्हें जाना जाता है मेजर शैतान सिंह। आपने देखा होगा हाल ही के पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, उसमें शैतान सिंह जी के बारे में पूछा था कि वे किस जिले से संबंधित है। जोधपुर के बाणासुर से संबंधित है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। साथियों, इनका जन्म 1924 जोधपुर के बाणासुर गांव में हुआ था। बाणासुर जोधपुर में 1962 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इन्हें 1962 में सम्मानित किया गया। मेजर पीरू सिंह, इसके बाद में एक और है जो शहीद हुए थे, मेजर पीरू सिंह शहीद हुए थे। जन्म इनका हुआ था 1918 में, और कहां हुआ था? झुंझुनू के अंदर। कहां हुआ था साथियों? झुंझुनू के अंदर। 1948 में पीरू सिंह जी का मुठभेड़ के अंदर शहीद हुए थे। किससे मुठभेड़ हुई थी? कश्मीर कबालियों के साथ में मुठभेड़ में शहीद हुए थे। 1952 में इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। राजस्थान के सिक्कर जिले के ओम प्रकाश निठारवाल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया 2022 में। ये किस खेल से संबंधित रखते हैं? ये पूछा है हमारे सामने। चार ऑप्शन है। निशानेबाजी, जूडो, हॉकी, लॉन टेनिस। साथियों, निशानेबाजी से संबंध रखते हैं राजस्थान के सिक्कर जिले के प्रकाश निठारवाल। सिक्कर जिले में ये श्रीमाधोपुर से, देखो श्रीमाधोपुर के सिक्कर जिले से है। 2018 के इन्होंने गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल में कांस्य पदक जीता था। राष्ट्रमंडल खेलों में 2 कांस्य पदक जीतने वाले भारत का दूसरा खिलाड़ी है। 2015 में पहली बार नेशनल कंपटीशन में रजत पदक जीता था। साथियों, बताऊं मैं आपको, इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। कौन सा अवार्ड? अर्जुन अवार्ड। 1961 में अर्जुन अवार्ड प्रारंभ हुए थे। अर्जुन अवार्ड को हाल ही में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। जो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होते हैं उन्हें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने 66वें राज्य स्तरीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक फुटबॉल खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ कहां से किया है? अलवर, बीकानेर, जोधपुर, बांसवाड़ा। साथियों, हाल ही में टीकाराम जी जूली सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री है राजस्थान सरकार में। इन्होंने हाल ही में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया है, 66वें राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का, जो कहां से किया है? अलवर से। भारत और फ्रांस की वायुसेना में संयुक्त युद्ध अभ्यास गरुड़ 7 किया गया। कौन सा युद्ध अभ्यास किया गया साथियों? भारत और फ्रांस के मध्य गरुड़। लेकिन ये पूछा हमसे किया कहां है? तो साथियों, हाल ही में जोधपुर के अंदर महाजन फील्ड है, वहां पे ये युद्ध अभ्यास किया गया। किन किन के मध्य हुआ? भारत और फ्रांस के मध्य गरुड़ 7। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऊंट संरक्षण योजना को मंजूरी दी है। इसके बारे में सत्य कथन बताना। साथियों, 4 ऑप्शन है। ए, इसके लिए 2.60 करोड़ के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी गई है। बी, ऊंट पालकों को सहायता के रूप में 10,000 की राशि दी जाएगी। सी, वर्ष 2022-23 के बजट में ऊंट संरक्षण और विकास नीति लागू करने के लिए रुपए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया। साथियों, ये सभी ऑप्शन राइट है। डी। इसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ते हैं। साथियों, पशु चिकित्सक की ओर से मादा ऊंट बच्चे के टैग लगाकर पहचान पत्र देने के बाद ऊंट पालकों को 5,000 रुपए, कितने? 5,000 रुपए प्रत्येक पहचान पत्र के लिए दिए जाएंगे। पशु चिकित्सक को 50 रुपए का मानदेय होगा। कितना? 50 रुपए। ऊंट के बच्चे के 1 वर्ष पूर्ण होने पर दूसरी किस्त के रूप में कितने रुपए मिलेंगे? 5,000 रुपए। 2022-23 बजट में ऊंट संरक्षण और विकास नीति लागू करने के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया साथियों? 10 करोड़ रुपए का। अगला क्वेश्चन है, 6 से 10 अक्टूबर 2022 राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? साथियों, 4 ऑप्शन है। ए 10, बी 11, सी 13, डी 15। ये 13वां संस्करण था साथियों। कौन सा? 13वां। और ये हुआ कहां पे? मेहरानगढ़, जोधपुर में। मेहरानगढ़, जोधपुर का हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 564वां। कौन सा? 564वां। और अभी हाल ही में पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, उसमें पूछा था राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण हुआ था? 10वां। आपको इस संस्करण के ध्यान रखना है कि कौन सा संस्करण है। ये कौन सा संस्करण है? 13वां।
राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना 2022 के बारे में सत्य कथन है। राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 को धानक्या ग्राम पंचायत जयपुर से इस योजना को पुनः शुरुआत की है। बी है, एक परिवार अधिकतम 5 पशुओं का बीमा करा सकता है। सी, बीमा कराने की जिम्मेदारी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दी गई है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। साथियों, यह सभी ऑप्शन राइट है। हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना 2022 राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। साथियों, इसमें राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 को धानक्या ग्राम पंचायत जो जयपुर के अंदर आती है, इस योजना की शुरुआत वहां से की है साथियों। और इसी के साथ में एक परिवार अधिकतम 5 पशु, कितने 5 पशुओं का बीमा करा सकता है। और बीमा कराने की जिम्मेदारी ये इंपॉर्टेंट है कि कौन करा रही है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की साझेदारी से ये बीमा कराया जा रहा है। के बारे में और पढ़ लेते हैं साथियों। राजस्थान सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत संचालित किया है पशुधन बीमा योजना। कहां से? धानक्या ग्राम पंचायत जयपुर से। 2018 में ये बंद थी, 2018 से पहले से ही चालू है, लेकिन 2018 से ही बंद थी। एक परिवार अधिकतम कितने पशुओं का बीमा करा सकता है? 5। और बीपीएल, एससी, एसटी पशुपालकों को प्रीमियम का 70%, कितना प्रीमियम का 70% तो केंद्र सरकार देगी, कितना 70%, और राज्य सरकार द्वारा 30% का व्यय पशुपालकों द्वारा होगा। देखो 70% तो केंद्र व राज्य सरकार करेगी, लेकिन 30% है जो पशुपालकों द्वारा इसका खर्चा उठाया जाएगा। सामान्य वर्ग में देखें पशुपालकों के लिए 50% केंद्र व राज्य सरकार दोनों मिलकर देगी, लेकिन 50% पशुपालकों के द्वारा उठाया जाएगा खर्चा। बीमा कराने की जिम्मेदारी ओरिएंटल कंपनी इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दी गई है। और साथ में यह भी है कि अगर गाय की मृत्यु हो जाती है इंश्योरेंस कराने के बाद में, तो गाय की मृत्यु पे तो 40,000 रुपए और भैंस की मृत्यु पर पशुपालकों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। हाल ही में राज्य सरकार ने प्रदेश के किस संरक्षित क्षेत्र में 2023 लेपर्ड सफारी को शुरू करने की घोषणा की है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ए बांसियाल खेतड़ी, बी भीड़ झुंझुनू, सी रणखार जालोर, डी शाबाद बारा। तो साथियों बांसियाल खेतड़ी जो खेतड़ी में स्थित है, खेतड़ी झुंझुनू में, वहीं पे ये प्रारंभ किया गया है। राज्य सरकार ने कौन सा लेपर्ड सफारी को शुरू किया गया है, यार हम डिटेल से पढ़ लेते हैं साथियों हम थोड़ा सा। बांसियाल में 2023 में इको टूरिज्म के साथ में पैंथर सफारी शुरू की गई है। क्या दोस्तों? इको टूरिज्म के साथ में पैंथर सफारी भी शुरू की गई है। हाल ही में यहाँ पे 18 पैंथर भ्रमण कर रहे हैं, लगभग 18 पैंथर भ्रमण कर रहे हैं। वर्तमान में राजस्थान में 16 कंजर्वेशन रिजर्व है, कितने? 16। मुख्यमंत्री ने किस जिले में 3 नई तहसीलें खोलने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है? साथ ही 4 ऑप्शन है, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर। तो जोधपुर जिले के अंदर हाल ही में 3 तहसीलें और 1 उप तहसील को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 3 नई तहसीलें, 1 उप तहसील खोलने के लिए प्रशासनिक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। प्रस्ताव के अनुसार जोधपुर में नई 3 तहसीलें खुलेंगे। 3 तहसीलें आपको याद रखनी है दोस्तों, कौन कौन सी है? जंवरकुड़ी, भगतसाणी और कंटियाली। तथा 1 उप तहसील जो खुल रही है वो कहां खुल रही है साथियों? प्रतापगढ़ के अंदर। कहां पे? प्रतापगढ़ के तहसील है मूंगना। कौन सी? मूंगना। हाल ही में क्लीन एथॉन का आयोजन कहां किया गया साथियों? 4 ऑप्शन है। ए हरियाणा, बी पंजाब, सी गोवा, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में क्लीन एथॉन का आयोजन किया जा रहा है, कहां पे? गोवा के अंदर। इसके बारे में और पढ़ लेते हैं दोस्तों। 53वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म गोवा के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। 53वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में शुरू हुआ। कहां पे शुरू हुआ? गोवा में। गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री ने देवदर्शन यात्रा योजना प्रारंभ की है। देवदर्शन योजना प्रारंभ की है। गोवा में सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है। कौन से सम्मेलन की? तो साथियों सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी किसने करी है? गोवा ने। 13वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां हुआ है साथियों? हाल ही में गोवा के अंदर हुआ। आज का सेशन इतना ही था साथियों, धन्यवाद।